हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 16 का पार्ट 2 है और हम 4 वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो पहले 4 वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। 4 वेक्टर्स डिफाइन करने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके इसी लेक्चर के लास्ट वीडियो में जो लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक मोर इनरिच्ड रीजनलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। वो ये फॉर्म था एक्स भी हम आपको लास्ट वीडियो में इस लेक्चर के शुरू के पार्ट में इनिशियल पार्ट में आपको बता चुके हैं। तो क्या एक्स म्यू प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू समेशन ओवर न्यू है। और आपको वहाँ ये भी बताया था कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल समेशन हटा भी दें तो लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। आइंस्टाइन कन्वेंशन ऑफ समेशन है कि अगर ये इंडिसेस रिपीट कर रहे हैं तो आपको उसका उस पे के ऊपर समेशन होगा ही होगा, ये इंडिसेस के ऊपर समेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो अब डिफिनीशन क्या है 4 वेक्टर्स का? 4 वेक्टर का डिफिनीशन आपको अगर याद है, आप वेक्टर के डिफिनीशन, वेक्टर का मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर जो हम स्पेस वेक्टर कहते हैं, उसका डिफिनीशन कैसे डिफाइन किया था, वो स्कूल लेवल का डिफिनीशन नहीं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, या एडिशन ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है, वो नहीं। एक्सटर्नल डिफिनीशन जो आपने सीखा है वो ये है कि कोई भी वेक्टर जिसको 3 वेक्टर हम कहें, अभी 3 वेक्टर तब उसको कहेंगे जब उसके कंपोनेंट्स, मतलब 3 वेक्टर इज अ सेट ऑफ 3 कंपोनेंट्स which transform under rotation similar way as the x y z coordinates transform under rotation। मतलब वहाँ रोटेशन में जैसे आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जो आपका है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वैसे ही जो ट्रांसफॉर्म करेगा अंडर रोटेशन वो वेक्टर कहलाएगा। ट्रांसफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे हमने उसी को एनालॉगस लेके ये डिफाइन किया गया है कि 4 वेक्टर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सेम एज एक्स म्यू ट्रांसफॉर्म अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई 4 वेक्टर वैसे ही ट्रांसफॉर्म करेगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसे कि एक्स म्यू ट्रांसफॉर्म कर रहा है मैंने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो वो वेक्टर कहलाएगा 4 वेक्टर। तो अगर ए म्यू को एक हम क्वांटिटी ले रहे हैं और वो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए म्यू प्राइम इज इक्वल टू समेशन ओवर लैम्डा म्यू न्यू ए न्यू, ठीक, तो आपका ए म्यू इज कॉल्ड 4 वेक्टर, ठीक। अब इस 4 वेक्टर में यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इंडिसेस अगर ऊपर होगा तो डिफरेंट हो जाता है, नीचे होगा तो डिफरेंट हो जाता है। अगर ऊपर हो रहा है इंडिसेस तो कहलाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, और अगर नीचे हो रहा है इंडिसेस तो कहलाएगा कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक। इसके डिटेल में नहीं जा रहा है। बेसिकली 4 वेक्टर क्या है, टेंसर्स है आपका, तो हम टेंसर्स के डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। सिर्फ जो हमारे काम का है सब्जेक्ट का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डील करते हैं। आपके 4 वेक्टर्स जो हैं, 4 वेक्टर क्वेश्चन में नोट्स में आता है व्हाट इज 4 वेक्टर, ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स वगैरह का भी डिस्कस करना है। इसके आगे इसका जब हम यूज करेंगे सब टेंशन नोटेशन में यूज करेंगे, आगे का जो भी पार्ट पढ़ेंगे इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस सेक्शन में। तो अब देखिए, कोवेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमको एक मैट्रिक की जरूरत होती है, उसको कहते हैं मिन्कोव्स्की मैट्रिक, ठीक है। कन्वर्शन फैक्टर क्या है, ये इस तरह से कन्वर्शन होता है। और आपको आइंस्टाइन समेशन में कन्वेंशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए म्यू कोवेरिएंट है, ईटा म्यू न्यू ए न्यू। ईटा म्यू न्यू क्या है आपका, मिन्कोव्स्की मैट्रिक है, फ्लैट मैट्रिक है, ठीक। अब कन्वर्ट करके देखिए, तो आप एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे ए जीरो हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ईटा जीरो ईटा जीरो और न्यू ए न्यू, ठीक है। अब न्यू पे हमारा समेशन चलेगा तो जाएगा ईटा जीरो जीरो ए जीरो प्लस ईटा जीरो वन ए वन प्लस ईटा जीरो टू ए टू प्लस ईटा जीरो थ्री ए थ्री, ठीक। अब आप देखिए, जो आपका मिन्कोव्स्की मैट्रिक में ईटा जीरो जीरो की वैल्यू क्या है, मिन्कोव्स्की मैट्रिक क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि उलटना नहीं पड़े बार बार। ईटा म्यू न्यू आपके पास है -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 0 0 क्या है, -1 है, तो ये आपका हो गया -a0।
जीरो ऑफ डायगोनल कंपोनेंट सारे जीरो हैं, ये सारे ऑफ डायगोनल कंपोनेंट हैं, ठीक। तो ये सारे टर्म जीरो हो गए। तो आपके पास क्या आ गया, ए माइनस ए, ठीक। सिमिलरली आप A1 का ट्राई करिए, तो A1 आप ट्राई करके देखिएगा, A1 क्या आएगा, A1 आएगा, और A2 A3 A4 सब ऐसे ही आना है। A2 का भी A2 आएगा, A3 जो है वो A3 आएगा। मतलब जो टेम्पोरल कंपोनेंट है, टाइम वाला जो कंपोनेंट है, वही आपका साइन यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो ये कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट का कॉन्सेप्ट आपको ठीक हो गया। अब इसमें हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर लीनियर कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ए और बी आपका 4 वेक्टर है, तो ए और बी को मिला के अगर कोई थर्ड वेक्टर हम बनाते हैं सी, तो सी भी 4 वेक्टर होगा। इफ ए एंड बी आर द 4 वेक्टर, देन सी इज इक्वल टू ए स्मॉल ए प्लस बी, बी जो स्केलर्स हैं, इज आल्सो ए 4 वेक्टर, ठीक। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो उसी सेट में है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट इनवेरियंस। मतलब जो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा में, तो यहाँ पे उसको डॉट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेम यूज करेंगे, तो वहाँ ए डॉट बी किसी का यहाँ ए म्यू बी म्यू करते हैं, ए म्यू बी म्यू। अब आप ए म्यू बी म्यू लिखे या ए म्यू बी म्यू, किसी का इसका फर्स्ट ऊपर लिखें, इसका नीचे लिखें, आपका रिजल्ट एक ही आना है, सेम ही। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इससे एक्सपैंड करेंगे, फिर ये जो आपका है माइनस दे देगा, ठीक है। तो ये टर्म माइनस होगा, बाकी सारे टर्म्स प्लस हैं, ये होगा। अब इसको एक्सपैंड करके, अब जो मैंने मैट्रिक का मेथड बताया है, मैंने को उसकी मैट्रिक लेके आप ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हैं कि सबको कोवेरिएंट में ले आइए या तो सबको कॉन्ट्रावेरिएंट में ले जाइए, तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा, ठीक। और ये जो आपका प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का है, ये आपका लॉरेंज इनवेरिएंट भी है और साथ में इनवेरिएंट अंडर रोटेशन भी है, ठीक। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आता है, थर्ड प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर जो 4 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम 4 वेक्टर का 4 वेक्टर के साथ, मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो आपका मैग्नीट्यूड दे देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ 4 वेक्टर इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स विद इटसेल्फ। जैसे ए म्यू का निकालना है तो ए म्यू डॉट ए म्यू लेंगे, ए म्यू लेंगे, ये आपका आ गया ए नॉट स्क्वायर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर। सिमिलर आपको फॉलो करना है कि कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में बदल लीजिए, कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट में बदल लीजिए, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट इनवेरियंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब 4 वेक्टर की कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, जो कि हम इस कोर्स में इसको स्टडी करना है। तो उसमें एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर, dx म्यू को डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर मानते हैं। तो dx म्यू में आपका 4 वेक्टर में क्या आएगा, वो स्पेस x और ct, ठीक। वेलोसिटी वेक्टर v म्यू जो आपका है, तो इस डिस्प्लेसमेंट बाय डी टाउ करते हैं। डी टाउ क्या, प्रॉपर टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम जो आपका वर्ल्ड लाइन में जो ट्रैजेक्टरी में जो क्लॉक होगा जो मेजर करेगा प्रॉपर टाइम। तो और जो प्रॉपर टाइम है और वो टाइम हमारा इस तरह से रिलेटेड है, प्रॉपर टाइम इज टाइम गामा। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो गामा टाइम्स ये हो जाएगा। तुम्हारा v का फॉर्म ये आएगा, v म्यू इज गामा 1 और v वेक्टर, वेक्टर मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर, स्पेस वेक्टर जो यूक्लिडियन स्पेस में लेते हैं। थर्ड है मोमेंटम 4 वेक्टर। मोमेंटम 4 वेक्टर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोर्स में पढ़ना भी है इसके बारे में। इसको एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो पी म्यू है ये ई बाई सी और पी होगा, मतलब यहाँ एनर्जी 4 वेक्टर्स में क्या हुआ कि एनर्जी और मोमेंटम को इक्वेट फॉर्म पे ले आए, यूनिफाई कर दिया गया एनर्जी मोमेंटम। सिमिलरली एक्सेलरेशन को ले लीजिए, एक्सेलरेशन आपका है तो जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था उसका टाउ के साथ लेंगे डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर ये गामा टर्म आएगा, तो आपका एक्सेलरेशन ये हो गया। ए म्यू गामा, गामा का डी टी के साथ डेरिवेटिव और फिर गामा वी का डी टी के साथ डेरिवेटिव। सिमिलरली अब नेक्स्ट अगर आप डिफाइन करते हैं 4 वेक्टर, 4 फोर्स वेक्टर, तो फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम का टाउ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए और मोमेंटम को टाउ को फिर आप गामा के टी और गामा के टर्म में ले जाते हैं, तो आपका जो 4 मोमेंटम वेक्टर होगा वो गामा 1/c फर्स्ट टर्म होगा ये, और फिर सेकेंड टर्म फोर्स, 3 डायमेंशनल फोर्स होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है करंट डेंसिटी वेक्टर 4 वेक्टर, ठीक है, करंट डेंसिटी 4 वेक्टर। तो करंट डेंसिटी 4 वेक्टर में आपका क्या है, ये आपका
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों को कंबाइन कर देगा। ये जो आपका थ्री डायमेंशनल करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी है, तो इसके अंदर आपका दोनों कंबाइन है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है सर। टाइम में आपके क्या क्या, जब डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो स्पेस टाइम कंबाइन हो रहा है, यूनिफाई हो रहा है। आपका मोमेंटम ले रहे हैं तो एनर्जी मोमेंटम यूनिफाई हो रहा है। जब करंट ले रहे हैं तो चार्ज और करंट यूनिफाई हो रहा है। तो ये स्पेशल थ्योरी का काफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप चीजों को और जनरलाइज्ड वे में समझ पा रहे हैं। ठीक, जो चीज़ें सेपरेट जिसको एक साथ करके कोहेरेंट वे में समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फिर एनर्जी मोमेंटम फोर वेक्टर्स। चलिए, ओके।